सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 3 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश के राज्य के 3 जिलों को केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और 2 थाना क्षेत्रों को उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद अगले 6 महीनों के लिए अशांत घोषित किया है। इसके साथ इन जिलों में अब सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने UNCTAD डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है? तो ये प्रकाशित किया व्यापार और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने हाल ही में UNCTAD डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है, जिसमें फिलीपींस को उन 6 देशों में से एक के रूप में नोट किया जो सीमाओं के पार डेटा के मुक्त प्रवाह को मंजूरी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस IIT संस्थान ने कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? तो ये विकल्प विकसित किया है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कार्नियल प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है। शोधकर्ताओं ने एक नई विधि का उपयोग करके मानव और गोजातीय स्रोतों से निकाले गए कार्निया से हाइड्रोजेल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस वाइस एडमिरल ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो कार्यभार संभाला है अधीर अरोड़ा ने। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा ने हाल ही में भारत सरकार का मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने सेवानिवृत्त हुए वाइस एडमिरल विनय बधवार की जगह स्थान ग्रहण किया है। अधीर अरोड़ा को वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कमीशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने हाल ही में अपनी राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की है? तो प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने हाल ही में अपनी राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने पोषण प्रोफाइल प्राप्त किए हैं। इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण डेटा का एक व्यापक संकलन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में सेक्रेड पोर्टल को चालू किया है? तो यहाँ पर इसे चालू किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में SACRED पोर्टल को चालू किया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने में मदद मिलेगी। देश के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पेविलियन का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पेविलियन का उद्घाटन किया है। इस एक्सपो में भारत के प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या को तैनात किया गया है, जिसमें एक अत्याधुनिक 8,750 वर्ग मीटर का पेविलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के नौसेना ने हाल ही में AUSINDEX नामक द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला में भाग लिया है? तो ये भाग लिया है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके अपनी अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में एसिंडेक्स नामक द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला में भाग लिया है। यह दोनों देशों के बीच चौथा संस्करण उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुनील कटारिया
ISA के नए अध्यक्ष बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। उन्हें लगातार 6ठी बार इस पद के लिए चुना गया है। उन्होंने डिजिटल मेजरमेंट के क्षेत्र में प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर किसे घोषित किया है? तो यहाँ पर घोषित किया है दिल्ली को। भी आपका आंसर हो जाएगा। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली शहर दुनिया में 63वें स्थान पर है। इस अध्ययन में दुनिया भर के 286 शहरों को शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार लंदन, शंघाई, न्यूयॉर्क, पेरिस और वाशिंगटन DC दुनिया के शीर्ष सबसे हरे शहर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मुक्केबाज ने बॉक्सिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है? मैनी पैक्यूओ ने संन्यास लेने की घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। वह 12 बार के विश्व चैंपियन मुक्केबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में बेहतर फाइट लड़े, जिनमें 62 में जीत दर्ज की। मैनी पाक्यूओ फिलीपींस में होने वाले आगामी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? आज ही के दिन 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह दिन प्रकृति के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है तथा प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो RBL बैंक पर जुर्माना लगाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। RBI ने RBL बैंक पर नियामक अनुपालन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने निधि 2.0 योजना लॉन्च की है? ओम बिरला ने इस योजना को लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इस योजना को लॉन्च किया है। यह योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलीकरण की सुविधा व आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसकी क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है? वोले सोयिंका की पुस्तक यहाँ पर प्रकाशित हुई है। भी आपका आंसर हो जाएगा। वोले सोयिंका साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वह लगभग 50 वर्षों के बाद एक नए उपन्यास के साथ लौट रहे हैं। उन्होंने अपना अंतिम उपन्यास सीजन ऑफ एनोमी 1973 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पर स्मृति मंधाना ऐसी पहली महिला खिलाड़ी बनी है। भी आपका आंसर हो जाएगा। उन्होंने 127 रन की पारी खेली व इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। यह भारतीय महिला टीम का पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच है। इससे पहले विराट कोहली पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? फिलीपींस के राष्ट्रपति ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह 2022 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में भी भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो लेह में फहराया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। इस राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने में 49 दिन से ज़्यादा का समय लगा है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने इस राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है। यह 225 फीट लंबा व 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन 1400 किलोग्राम है। यह ध्वज 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है। दोस्तों, ऐसा कि डेली करंट अफेयर्स हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। भी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में पूर्व राष्ट्रपति को 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है? तो ये सुनाई गई है फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने LIC के CMD के रूप में पदभार संभाला है? BC पटनायक ने पदभार संभाला है। सी आपका आंसर हो जाएगा। किस देश ने
भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो नेपाल ने प्रतिबंध हटा दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है? फेसबुक ने ये क्रिएटर प्रोग्राम शुरू किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, NSDL के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है पद्मजा चंद्रू को, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 06 कम शून्य के साथ नई मुद्रा पेश की है? वेनेजुएला ने ये मुद्रा पेश की है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे फिर से प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया सिद्धार्थ राय कपूर को प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य में पहली खासी महिला मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है मेघालय को, सी आपका आंसर हो जाएगा। रूपेंद्र पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित थे? वो हॉकी से संबंधित थे, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश के शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए तकनीक विकसित की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत ने तकनीक विकसित की है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ASDC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विनोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने के लिए अभियान चलाया गया है? तो यह अभियान चलाया गया है राजस्थान राज्य में, बी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवाइटाइजर के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष बने हैं सुनील कटारिया, सी आपका आंसर हो जाएगा। पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है, सी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।